अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल की तरफ से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। एक नए एपिसोड के साथ माय हेल्थ माय लाइफ के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर काशिम अहमद मलिक आपके साथ है। हमेशा की तरह जिस तरह आपको हम हमेशा एक नई पर्सनालिटी से मिलाते हैं, एक नए डॉक्टर या मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशनल से मिलाते हैं जो मुर्शिद हॉस्पिटल जैसे ज़बरदस्त हॉस्पिटल को सर्व कर रहे होते हैं, उनके बारे में हम पूछते हैं, उनसे राय लेते हैं, उनके आगे के जो उनके एंडेवर्स हैं, उनके एम हैं, उनका जो इम्प्रूवमेंट का सिलसिला वो स्टार्ट कर रहे हैं मुर्शिद हॉस्पिटल के लिए, वो किस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल को फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरह से मुर्शिद हॉस्पिटल में रहकर उन्होंने अपने आप को हेल्प किया है। क्योंकि देखिए मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर सबसे अच्छी बात ये कि ये पेशेंट्स के लिए तो है ही, ये डॉक्टर्स को भी इतना एक्सपीरियंस देता है कि वो अपनी ग्रूमिंग के ऊपर भी वर्क करते हैं, अपनी इम्प्रूवमेंट, और सबसे बड़ी बात ये कि कॉन्फिडेंस बहुत देता है। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं, बहुत यंग डॉक्टर हैं। सबसे अच्छी बात इन डॉक्टर की है कि मैंने देखा है कि माशाल्लाह शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट और शी इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प। इन्होंने कभी भी अपने किसी भी प्रॉब्लम को रास्ते में आने नहीं दिया। माशाल्लाह प्रोफेशनली और पर्सनली मैं इनको काफ़ी दिनों से जानता हूँ। ये एक शी इज़ अ गिवर, शी वांट्स टू हेल्प पीपल, और ये किसी भी तरीके से, और माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड है। तो आपको मैं मिलाता हूँ आज हमारी बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, डॉक्टर कैफुल वरा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? मुझे पता है आपका बहुत बिजी शेड्यूल होता है और आपने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला है, लेकिन बिल्कुल मैं देखता हूँ आपको और आपका ये जो आपका डेडिकेशन है, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब इसको कभी मत चेंज होने दीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि विथ एक्सपीरियंस, विथ एज, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ा सा इंसान ढीला पड़ जाता है, लेकिन आपका जैसा अभी नेचर है, और मुझे लगता है जो मैं प्रेरित कर रहा हूँ एज अ डॉक्टर कि आप ऐसी ही रहेंगी और बेहतर मजीद होंगी। क्योंकि डॉक्टर साहब मैंने आपका देखा एक चीज़ कि आप हमेशा रेडी होती हैं, कॉन्फिडेंस तो माशाल्लाह है ही, और हेल्प करने का जो नेचर होता है डॉक्टर साहब, क्योंकि आई थिंक हमें डॉक्टर बने हैं तो मैं पहला मेरे दिमाग में कि हेल्प करूँ, इसमें ये नहीं देखो कि मुझे क्या मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे आप अपने इस खूबसूरत नेचर के बारे में, और ये कहाँ से इनहेरिटेड है? अब्बू अम्मी से कहीं से आया हुआ भी होता है? देखिए इस तरह की चीज़ें मोस्टली जेनेटिकली और आपको फैमिली बैकग्राउंड से भी ये चीज़ें आप लर्न करते हो कि अगर आपकी फैमिली गिविंग हैंड होती है तो आप भी ये चीज़ बचपन से देख रहे होते हो, तो समहाउ आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं से जीन्स में आ जाती हैं डॉक्टर साहब। हाँ, लेकिन मेरा ये है कि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थी। मुझे डिफरेंट और न्यू चीज़ें करना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कहीं भी एक जगह टिक के नहीं रह सकती, अच्छी बात है। कहीं कोई नई चीज़ मिली लाइक जंप अप करती हूँ मैं कि हाँ ये भी करना है। एक्सपीरियंस, डिफरेंट एक्सपीरियंस जो है वो गेन करना मुझे अच्छा लगता है। तो हर डिफरेंट एक्सपीरियंस के साथ एक डिफरेंट लर्निंग होती है, तो आई लव दैट। एंड आई अप्रिशिएट योर दिस वंडरफुल हैबिट। और डॉक्टर साहब वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूँ नॉट एवरीबडी कैन बिकम अ डॉक्टर, बट डॉक्टर कैन डू एवरीथिंग। माशाल्लाह हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन डॉक्टर सब कुछ कर सकता है, और डॉक्टर साहब ने ये प्रूव कर दिया कि डॉक्टर साहब मल्टी टैलेंटेड हैं, जिसके बारे में हम और बताएंगे आपको। तो हम मुर्शिद हॉस्पिटल के लिहाज से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपने मुर्शिद हॉस्पिटल को और यहाँ के पेशेंट्स को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि सबसे प्राइमरी केयर तो आपके पास आते हैं पहले पेशेंट्स। तो आप किस तरह से फिल्टर करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? क्योंकि मैंने आपको देखा है, मैंने आपको कभी बुरे मूड में नहीं देखा, कभी मैंने आपको थका हुआ नहीं देखा, कभी हाँ माशाल्लाह 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 मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ी क्वालिटी आपके अंदर, और माशाल्लाह आपकी फैमिली भी है, मैरिड है आप, फिर भी आप अपने दोनों साइड्स को लेके कितनी खूबसूरती चल रही है। बिकॉज हम सबकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल में लेकर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमसे ज़्यादा तकलीफ में हमारे पेशेंट्स हैं, है ना, उनकी तकलीफ दूर करनी है। तो डॉक्टर साहब कुछ बताइए हमारे पेशेंट्स के बारे में, कैसे पेशेंट्स देखती हैं आप? नो डाउट एक जिस तरह प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, स्टोरीज समहाउ सबकी डिफरेंट होती हैं, लेकिन अगर हम अपने पेशेंट को करीबी देखें तो समहाउ वो बड़े जो है वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग इतने नहीं होते। वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं हमसे कि हम उनका साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करें, उनको एक जो है वो मेडिकली भी ट्रीट करें। वो सारी एक्सपेक्टेशंस लेके हमारी तरफ इसीलिए आ रहे होते हैं। काफ़ी इस तरह के पेशेंट्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में कि वो क्लिनिकली तो जो है वो ठीक होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइकेट्रिक जो है वो डिसऑर्डर्स की वजह से वो खुद को नहीं मैनेज कर पा रहे होते। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए सारे, मतलब अगर उनको कोई मेडिकली प्रॉब्लम होगा भी सही ना, अगर वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको गेन करना। इम्यूनिटी उनकी इतनी ज़्यादा बूस्टअप नहीं हो रही होती। तो मेरी कोशिश होती है कि आप 2 मिनट भी अगर किसी से बात करो तो इस तरीके से करो कि बाद
में इंसान आपको अच्छे अल्फाजों में याद करे और दुआ देके जाए। हाँ, सबसे बड़ी बात है ऑब्वियसली दुआ तो एक ऐसी चीज है कि मैं लेती हूँ अपने पेशेंट से दुआएं, यकीन करें, आई बिलीव कि मुझे लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं और आप डिजर्व भी करती हैं। और डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये कि आपकी नीयत का खेल है। हम सब अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर्स बने और हम सबका मेन एम यही होता है कि हम, और मुझे थोड़ा खुशी इस बात की है कि मुर्शिद हॉस्पिटल ने हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब कि मुर्शिद हॉस्पिटल, हमारे CEO डॉक्टर काशिफ महमूद शाह हमेशा हमें इंकरेज करते रहते हैं। हम कोई ऐसा काम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उससे बड़ी मोटिवेशन होती है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने ये चीज़ पहले भी मेंशन की थी कि जो है वो एक लीडर की पर्सनैलिटी इस तरह की होनी चाहिए कि नॉट ऑलवेज जो है वो आप ऑर्डर करो, सम टाइम लिसन। तो ये एक बहुत अच्छी बात है डॉक्टर काशिफ के जो है वो पर्सनालिटी के अंदर कि वो हमेशा सुनते हैं प्रॉब्लम्स और फिर जो है वो सॉल्यूशंस, क्योंकि मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स देखना, उनको परखना और फिर उन पर कोई अमल ना देना वो एक अलग चीज़ होती है। प्रॉब्लम्स की हमेशा सॉल्यूशंस लाने चाहिए एक अच्छे लीडर। तो मैं मतलब मेरा भी समहाउ इन चीज़ों से बहुत कंसर्न रही हूँ। कहीं ना कहीं लीडरशिप की क्वालिटीज़ मुझे अच्छी लगती हैं जो है वो। इस तरह की पर्सनालिटी से मैं बड़ी इंस्पायर होती हूँ खुद भी कि आप सॉल्यूशंस लाओ। भाई प्रॉब्लम्स तो हर कोई लाता है, आप सॉल्यूशंस लाओ। बिल्कुल सही है। तो सॉल्यूशंस पे बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, हर किसी के पास है। और डॉक्टर साहब स्ट्रेस तो हर किसी के पास है, जैसे आपने बताया, उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें कि आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो आपको पता है माशाल्लाह मुर्शिद वैसे ही बहुत शानदार इदारा है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी उसका पार्ट हूँ, आप भी हैं माशाल्लाह। ये एक वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान का जो सिंध और बलूचिस्तान को देख रहा है। एक और नेमत जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल ने अपने सर लिए, अपनी जिम्मेदारी ली है, वो ये सेहत सहूलत कार्ड। क्या ज़बरदस्त चीज़ है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब आप अपना मुझे एक्सपीरियंस बताइए सेहत सहूलत कार्ड के हवाले से मुर्शिद हॉस्पिटल में कैसा रहा? मैं कहती हूँ कि इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान, KPK, जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी है। बेशक, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट्स हम अपनी जो है वो डेली बेसिस पे देख रहे होते हैं कि दे कांट अफोर्ड फॉर अ सिंगल ट्रीटमेंट। जो उनको मसले मसाइल होते हैं वो किसी भी मतलब एक प्राइवेट क्लिनिक पे भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनके बहुत से मेजर ऑपरेशन सारे मसाइल हल हो जाते हैं सिर्फ सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर। तो मेरे ख्याल से सिर्फ हमारी पूरी टीम जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम कर रही होती है, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, डॉक्टर्स, सारे हम लोग किस तरह फेस कर रहे थे विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन मिनट। अभी कल की ही एक बात है, मेरे पास एक पेशेंट आया GS में, उसकी कोलिलिथियासिस थी, उसकी वाइफ की ना। तो डॉक्टर साहब व्यूअर्स को बताइएगा GS क्या है और कोलिलिथियासिस क्या है, क्योंकि हमें मेडिकल के लोग तो देखते ही हैं माशाल्लाह, नॉन मेडिकल भी देखते हैं। अच्छा। तो GS है जनरल सर्जरी, कोलिलिथियासिस डॉक्टर साहब ने जैसे बताया वो है आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स जो कि पित्ते में पथरी होती है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, इन्फ्लामेशंस वगैरह हो जाए, पित्ते में पथरी हो जाए, तो उस तरह के प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। तो हमारे पास जनरल सर्जरी के अंदर एक पेशेंट आया, जिस पेशेंट जो है वो जिन्हा से होकर आए थे। हालांकि उनकी वहाँ पे लिस्ट पे पेशेंट वो था कल की लिस्ट पे, और उस पेशेंट के जो हस्बैंड थे उनको हज पे जाना था 12 तारीख को ना। तो वो बड़े डिसहार्ट होके वहाँ से पूरा घूम फिर के आए कि भाई कल की लिस्ट पे हमारा पेशेंट था और वो प्रोसीड नहीं हो सका और 12 तारीख को मुझे तो जाना है। लेकिन किसी वहाँ के ही कोलीग ने जो है वो हमें बताया कि आप यहाँ जाएं, मुर्शिद हॉस्पिटल में आपका काम हो जाएगा। और यकीन करें विद इन मिनट डायग्नोसिस विथ लैब्स और आज प्रोसीजर हो गया विद इन 1 डे। तो आप देखें परसों मतलब एक पेशेंट आया है, सबका हाथ है, पूरा टीम वर्क है। मतलब हम लोग एक उनकी जो परेशानी थी ना उनके फेस पे, वो जो चीज़ आ रही थी ना, जिस तरह वो एक हम रिलीजियसली भी उस चीज़ को बड़ा ओबे करते हैं कि भाई एक बंदा हज पे जा रहा है, उसकी वाइफ के साथ इतना बड़ा मसला है, अगर वो अपनी वाइफ को इस कंडीशन में यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं तो बाद में कितने सारे मसाइल उनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो एज अ फीमेल वाइफ एंड हस्बैंड वो वाले एक बॉन्ड भी होता है कि वो वहाँ पे जाके भी इबादत में भी थोड़ा बहुत होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत वो लगी जब मैं उसका पेशेंट का पूरी हिस्ट्री भी ले रही थी, और जो है वो जिस तरह वो दुआएं दे रहे थे, लिटरली टचेस माय हार्ट कि डॉक्टर बहुत आपका शुक्रिया, अब मैं आसानी से हज पे जा सकता हूँ, एक दिन में मेरा मसला हल हो गया। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब मुझे पता है टीम वर्क होता है सब इसमें आपने भी किया, हम सबको इक्वल करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब
जैसे आपको मैं देखता हूँ बहुत इंथुसियास्टिक हैं, आप बहुत ज़्यादा यू नो डेयरिंग हैं टू गेट इट डन, तो ये मुझे लग रहा है आप इसको किसी तरह से बांट दें सब में, क्योंकि ये लवली, इट्स अ लवली थिंग है। और मुझे अच्छा। मुझे आपका ये मैं आपके फेस पे भी कहता हूँ, बैक पे भी तारीफ करता हूँ आपकी, कि डॉक्टर साहब को मैंने जब भी कोई काम दिया है इन्होंने बगैर सोचे हुए उसको फ़ौरन पाए तकमील तक लाई है, और बहुत खुशी खुशी। दिस इज़ कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, कि देखिए हम जब यहाँ पे आ रहे हैं, हम सबके मसले हैं, मेरे भी हैं आपके भी हैं, लेकिन मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या डॉक्टर साहब लाएं तो हम कुछ नहीं कर सकते, वही सोचते रहेंगे। हमें यहाँ पर आए, हमें देखना है कि हमारा हेल्प, हमारा या हमारा मुर्शिद हॉस्पिटल जिसको हम ओन करते हैं, सबसे बड़ी बात है डॉक्टर काशिफ महमूद ने हमें इसको ओन करने की सलाहियत भी दी है, और वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस बात को। जब भी डॉक्टर कैफ भी गई हैं, हम भी गए, बहुत सारे हम लोग कैंप्स में गए, नवंबर दिसंबर, उससे पहले भी जाते रहे, और हम कितनी कितनी जगहों पे गए, तो वहाँ पे एक अंदर से खुशी का एहसास होता था डॉक्टर साहब, है ना डॉक्टर साहब? आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस कैंप्स का, जो मुर्शिद हॉस्पिटल से हो रहे थे इंटीरियर सेल में? 100+ कैंप्स करी थी, मुझे अभी भी याद है, जो पिछले जो है वो सैलाब मुतासिर जितने भी ओवरऑल सिंध में इंटीरियर में जितना भी सैलाब आया हुआ था, तो एक जब आप स्टेप फॉरवर्ड करते हो ना, तो मेरा ख्याल से आई वाज द फर्स्ट हाउस ऑफिसर जिनको कैंप में वो लोग जो है वो कर रहे थे इनकरेज। तो उस टाइम जो है वो सारी चीज़ें हम लोग जब कर रहे थे मैनेज, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई इस तरह कोई अगर किसी को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो देन व्हाई नॉट। आप ट्रस्ट कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और आपको एक ओपन हैंड दिया था कि आप माशाल्लाह आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो आप सिम्टोमेटिकली स्टार्ट तो इसी तरह करते हैं ना डॉक्टर साहब के, जो मर्ज की जैसे पेशेंट आया कि क्या कहते हैं पेट में दर्द है या सीने में जलन है, तो हम पहले सिम्टोमेटिक कहते हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसको फिर हम मुर्शिद हॉस्पिटल भी रेफर करते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, खूब बातें हो गई हमारे काम के हिसाब से, तो चूँकि डॉक्टर साहब इज़ मल्टी टैलेंटेड, ये मैं आपको बार बता रहा हूँ, मल्टी टैलेंटेड है माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या एंजॉय करती हैं आप फ्री टाइम में अगर मिलता है तो? मैं अगर कभी देखिए, मेरे 2 टाइप की जो है वो हैं पर्सनालिटीज। हाँ, पर्सनालिटीज जिसे कहें। मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ कहीं कहीं और एक्सट्रोवर्ट भी हूँ। मैं इंट्रोवर्ट तब होती हूँ कभी कभी मेरा दिल कहता है वो किसी से नहीं मिलना, ठीक है, नहीं मिला, हाँ, कभी कैथार्सिस होता है। एक्सट्रोवर्ट हूँ तो आई लव लाइक गैदरिंग्स, सोशलाइजिंग, हाँ, बहुत ज्यादा कैथार्सिस होता है ना, आपको पता है कैथार्सिस एक ऐसी चीज होती है, आप बैठ के अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं। हाँ, एम्बिवर्ट पर्सनालिटी जिसे कहें, तो मेरी वो वाली पर्सनालिटी है। तो जब मेरा दिल करता है कि मैं बहुत ज्यादा म्यूजिक, इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ तो क्या म्यूजिक सुनती हैं? बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनती हूँ। कौन से किस तरह के गाने गिटार प्ले कर लेती हूँ। अच्छा, म्यूजिक सुनती हूँ, गिटार प्ले कर लेती हूँ, पेंटिंग अच्छी कर लेती हूँ, स्केचिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं बैठे बैठे किसी को भी बना लूंगी, स्केचिंग बड़ी अच्छी करती हूँ। तो ये चीजें हैं। म्यूजिक सुनने का शौक है या गाने का भी शौक है? दोनों हैं, मतलब जब अच्छा सुनता है तो गुनगुनाना भी तो लाजिम हो जाता है। तो कुछ गुनगुना के सुना दे हमें कुछ तरह सा। और देखिए, ये आप देखें ऑन एयर में आपको दिखा रहा हूँ कि डॉक्टर साहब देखिए विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी नखरे, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह आई रियली लाइक हर कॉन्फिडेंस कि, और ये अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखे इस चीज़ को, क्योंकि डॉक्टर साहब ये कॉन्फिडेंस सब में नहीं होता। तो ये आप में जो मुझे अच्छा लगता है, आप ऑन एयर ही आप देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब को मैंने भी रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, कोई नखरे नहीं, कोई नहीं कि गला खराब है या अभी मूड नहीं है, अभी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि जाहिर है सबके अप एंड डाउन होते हैं। तो डॉक्टर साहब कुछ गुनगुना दीजिए। मैंने अपनी जर्नी में ना बहुत से इस तरह के छोटे मोटे कॉम्पिटिशंस भी किए हैं, और लाइक सिंगिंग, डिबेटिंग में एक अच्छी डिबेटर भी हूं। मैंने इंटरनेशनली लाइक यूनाइटेड नेशंस तक जाके जो है वो पार्टिसिपेट किया है। तो डॉक्टर तो बस वो कहते हैं ना, जो चलता मिलता गया वो गरीबत समझ के खुदा की हम लेते गए। सोने पे सुहागा है आपका। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत सी चीजें करने का अभी भी मतलब है कि बहुत सी चीजें करनी हैं और कुछ चीजें हो गई हैं, तो सिंगिंग भी उनमें से कोई एक क्या बात है। देखिए आवाज अच्छी हो ना हो, लेकिन मतलब होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और ये देख लें, आप मैं व्यूअर्स को बता रहा हूँ कि देखिए मैं खुद डॉक्टर हूँ, डॉक्टर साहब डॉक्टर है, डॉक्टर सब कुछ कर सकता है। उसका जो बेसिक जो आपको डिग्री होती है वो उसके पास कॉन्फिडेंस देती है ना डॉक्टर साहब? ये तो है। तो चलिए डॉक्टर साहब कुछ गुना ये सॉन्ग मेरा बड़ा फेवरेट है। जब भी मैं कहीं डिसहार्ट होती हूँ तो मैं ये सॉन्ग जो है वो गुनगुनाती हूँ। लाइक एक इसमें से एक स्पिरिट भी आती है, कॉन्फिडेंट भी आता है, और जब भी जहाँ कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके आसपास कुछ अच्छा नहीं है, लेफ्ट ओवर दैट थिंग, कि आप छोड़ दो। एक बहुत ही जबरदस्त और आजकल के ज़माने का गाना है, तो मैं अक्सर वो सुनती हूँ, तो उसी के मैं 2-3 जो है वो लाइन्स गुनगुना दूँगी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे वो उसे कह दो बाय
लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, मतलब एक लाइफ के साथ है, एक ही दफा आपको जिंदगी मिलती है, अच्छे से इंस्पायरिंग भी जियो। है डॉक्टर साहब। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जिंदगी के हर रोशन पहलू को देखना चाहिए डॉक्टर साहब। और अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव रहेंगी तो पॉजिटिविटी होती भी ये तो है ना डॉक्टर साहब। तो भाई लवली लवली माशाल्लाह, मैं तो आपसे बहुत इंप्रेस हूँ पर्सनली और प्रोफेशनली। और प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप ये अपनी क्वालिटीज़ और भी लोगों में बांटें। मुझे पता है आसान नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे अफसोस ही होता है, मैं खुद ऐसे डॉक्टर देखता हूँ डिस्करेज करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। एक कहते हैं ना नेसेयर्स, बिल्कुल। एक नेसेयर्स लोग होते हैं, मैं आपको बस यही कहूंगी उनको आप लोग इग्नोर करो। हाँ, जो आपको कहते हैं आप नहीं कर सकते, नेसेयर्स। डॉक्टर साहब इम्पॉसिबल भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यस मैं बार बार कहता हूँ आपकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं कहता कि सिर्फ डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, आप जो भी फील्ड आप चूज़ करें उसमें आप एक्सेल करें। और डॉक्टर साहब उसी के अंदर आपको एवेन्यूज़ मिलते जाते हैं। भाई डॉक्टर साहब ने तो बहुत ज़बरदस्त गाया और माशाल्लाह आई एम इम्प्रेस्ड। एक बात बताऊं, ज़रूर। मुझे इस तरह के लोग बड़े पसंद है जो आप कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। मोटिवेट करते हैं आपको। नहीं, मैं कहती हूँ अच्छा नहीं कर सकते, मैं करके दिखाऊं। जबरदस्त। आई लव दीज काइंड ऑफ पर्सनालिटीज। मतलब मेरी ना एक जंग चल रही होती है अंदर अच्छी अंदर बात उनके है, साथ। अच्छी बात है। डॉक्टर बनना कोई मेरा इतना कोई खास वो नहीं था कि डॉक्टर बनना है, ये करना है। वो भी एक इसी तरह की पर्सनालिटी ने मुझे जो है वो बड़ा डिच किया था। When I was in class मैट्रिक और जब फर्स्ट ईयर में आई, हमारे एक क्लास टीचर थे फिजिक्स के, वो मुझे हर वक्त मतलब एक कहते हैं ना कि डिस्करेज करते रहते हैं कि तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकती। आई वॉज बैड इन फिजिक्स ना, मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं होती थी, तो वो मुझे हर वक्त ये टॉर्चर करते रहते हैं कि तुम कभी फिजिक्स नहीं पढ़ सकती, तुम डॉक्टर ही नहीं बन सकती, ये वो मैंने ख्वाब देखा है कि तुम डॉक्टर नहीं बनोगी, ये वो लाइक इस तरह की वो पर्सनैलिटी थी। तो भाई डॉक्टर साहब आज भाई इस शो के थ्रू हम उनको टैग करेंगे और उनको जरूर दिखाएंगे। और मैं खुद भी टीचिंग करता हूँ एज अ डॉक्टर, और वाकई टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है और पेशेंट्स को और स्टूडेंट को मोटिवेट करना चाहिए। कभी नहीं बोलना चाहिए तुम नहीं कर सकते हो। मैं कहती हूँ अगर कोई स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेल होता है ना, उसके पीछे एक स्टूडेंट का हाथ नहीं होता, उसके पीछे उसके टीचर का हाथ होता है। आपको पता है आप क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चा गेन कर रहा है या नहीं कर रहा, आपकी मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है एक स्टूडेंट की लाइफ में। ये तो बात मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। आप पे तो ऑटोबायोग्राफी आपको लिखनी चाहिए, बिकॉज़ माशाल्लाह हाँ व्हाई नॉट, कभी-कभी दिल करता है। और डॉक्टर साहब ये बताइए आपका स्टार क्या है? क्या लिब्रा? ओ लिब्रा तो बहुत जबरदस्त है, वेरी वाइब्रेंट, फुल ऑफ लाइफ और बैलेंस पर्सनालिटी होती है, लेकिन अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। नहीं पसंद हाँ, तो पूरी दुनिया में इंसाफी है, पूरी दुनिया में। लेकिन मैं फिर कोशिश करती हूँ कि थोड़ा बहुत। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है कि बहुत हसास होते हैं, हर चीज दिल पे लेते हैं। आप तो नहीं है? नहीं मैं बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है, इतनी नहीं हूँ, मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब के से तो मुझे लगता है बातें कभी खत्म नहीं होंगी। मैं तो एक और शो आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। और सबसे अच्छी बात है डॉक्टर साहब के अंदर मैनरिज्म के साथ साथ अच्छी फैमिली तो हमें दिख रही होती है, डेडिकेशन मैं बहुत देखता हूँ। ये जिस तरह पेशेंट्स को काउंसिल करती है और खुशी खुशी, और यकीन जाने मुझे पता था आज हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा लेट पहुंची, और मुझे ये पता था कि ये अपने वार्ड में ही होंगी और वार्ड में पेशेंट्स देख के जैसे ही को टाइम मिला तो हमारे पास आई। डॉक्टर साहब इतना शुक्रिया आपका कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। सो नाइस ऑफ यू। आपका एक लास्ट लाइन कि जिस दिन उस टीचर ने मुझे डिसहार्ट किया था ना, मैं घर आई, मैंने अपने रूम के एक वॉल पे ना एक शेर लिख दिया, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा पूछे बंदे से, बता बंदा तेरी रजा क्या है। मैं खुद को मैं ऐसा बनाऊंगी कि मैं खुद ही डॉक्टर बन जाऊंगी। मतलब आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास आए, अवेल करें। अग्रीड। आप अपॉर्चुनिटीज के पीछे। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आप वो वाना भी डॉक्टर नहीं है, जो आई एम सॉरी आजकल मीडिया पे बहुत ज्यादा है। एमबीबीएस की डीन किया होता, मेडिकल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी होती उन्होंने। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि एमबीबीएस ही हो, वो कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन एटलीस्ट वो क्वालिफाइड हो, जो भी वो पढ़े। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना डॉक्टर साहब। तो माशाल्लाह आपने तो एमबीबीएस किया हुआ है और बहुत ही अच्छी आप स्टूडेंट रही हैं, मुझे पता है, और आप एज अ डॉक्टर मैं आपको देखता हूँ। तो आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप एक हम सब न्यू जनरेशन के लिए मशाले रहा है। बिकॉज मैं आपको देखता हूँ कि डॉक्टर साहब को आपने देख लिया, गाना भी ज़बरदस्त गाया इन्होंने, डेडिकेशन मैं आपको उसकी गारंटी दे रहा हूँ। एज अ डॉक्टर शी इज़ वंडरफुल। तो आपका मैसेज क्या है लोगों के लिए? आजकल मैं देखता हूँ, आई एम सॉरी टू से, आपकी जनरेशन बहुत ही स्लो है, सुस्त है, बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगी हुई है, एक फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहा है।
तो आपका क्या मैसेजेस न्यू जनरेशन को, जिसके आप भी माशाल्लाह न्यू जनरेशन के, आप भी मोबाइल यूज़ करती होंगी, लेकिन आपने उसको एक हद तक रखा हुआ है, राइट डॉक्टर साहब? तो आप मैसेज तो बताइए हमारे न्यू जनरेशन के डॉक्टर्स को, व्यूवर्स को, लोगों को। मैं एक जो है वो एक मैसेज सीनियर्स के लिए दूंगी और एक मैसेज जूनियर्स के लिए। जरूर। सीनियर्स के लिए ये मैसेज है मेरा कि देखें, आपको खुदा ने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई होती है, तभी आप सीनियर बने हो। ट्रू। सीनियर का मतलब है आपके पास नॉलेज है। सीनियर और जूनियर में फ़र्क इतना होता है नॉलेज का। अगर सीनियर के पास ज़्यादा नॉलेज है और जूनियर के पास कम नॉलेज होता है, आप एटलीस्ट अपने जूनियर को इतना जो है वो डिसऑन मत करो कि उसका दिल ही ना करे, ना सीखने के लिए, ना पढ़ने के लिए, ना लर्निंग के लिए, ना ही कुछ अपने लिए करने के लिए। अब ये ओवरऑल सबके लिए आ जाता है, डॉक्टर्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, यंग हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी, और पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए भी। आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको सुनो, वो कहना क्या चाह रहे हैं। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि वो सीखना चाह रहे होते हैं, सुनना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको इस तरह डिच किया होता है कि वो अपने जो फीलिंग्स है ना वो भी शेयर नहीं कर पा रहे होते अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं रख पा रहे होते। तो आप अपनी सीनियरिटी का इतना नाइंसाफी वाला फ़ायदा मत उठाएं कि आप जो है वो आप में ही रहें और जूनियर कभी आप तक पहुंच ही ना सके, उसको नॉलेज ही ना मिले कि वो कभी सीनियर बन सके। बिल्कुल। तो वो उसी चीज में बेचारा डरा रहेगा, और बड़ा है वो जो है वो उसी चीज में रहेगा कि भाई ये चीज़ थोड़ी सी मुझे। और जूनियर्स के लिए क्या आपका मैसेज है? जूनियर्स जो नए हैं, आई एम सॉरी, मैं खुद सीनियर हूँ, मैं देखता हूँ कि आपके अंदर जो मैंने ज़ेस्ट देखा है, वलवला देखा है, मैंने बहुत कम डॉक्टर्स में देखा है। अफसोस के साथ मैं भी जब हाउस जॉब कर रहा था या न्यू अपॉइंटेड डॉक्टर था, तो मेरे अंदर अभी आपकी तरह का ज़ेस्ट था, या और अल्लाह का शुक्र कुछ कर लिया, ठीक है ना डॉक्टर साहब? तो आप ये नोट करती हैं मेरी बात से, आप मुत्तफिक हैं कि नहीं है? आपको बिल्कुल फ्री हैंड है कि आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे में वो मोटिवेशन नहीं है, वो बस चाहते हैं कि हर चीज़ ऑनलाइन हो जाए, पढ़े उनका सारा कुछ हो जाए काम, पढ़ाई भी उस पर करेंगे। तो मेहनत करनी पड़ती है डॉक्टर साहब, आपने भी की है, मैंने भी की है, तभी हम किसी उस पर पहुँचे। तो ये शॉर्टकट तो कुछ नहीं है लाइफ में। देखिए मैं ये कहूँगी कि जूनियर्स के लिए कि आपके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता जब तक आप अपनी चीज़ों के साथ सिंसियर नहीं होते। ट्रू। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप अपनी चीज़ों के साथ सिंसियर हो। घर पे हैं, पेरेंट्स के साथ सिंसियर हो, जॉब पे हैं तो जॉब के साथ सिंसियर हो, अपने पेशेंट्स के साथ हैं तो अपने पेशेंट्स के साथ सिंसियर हो। कहीं पे आप थोड़ी सी इग्नोरेंस करेंगे ना तो वो चीज़ आपके लिए भी नुकसानदा होगी और आपके पेशेंट्स के लिए। तो एज आप जूनियर हैं, सीनियर हैं, आप कहीं पर भी हैं, किसी भी पोस्ट पे हैं, तो आप अपने उस इदारे में रह के एटलीस्ट आप सिंसियरली वर्कआउट करो। फिर जो है वो आप देखो कि कोई भी आपको कोई ना डिच करने वाला होगा, ना ही आपको कोई नेगेटिव थॉट या कमेंट कोई करने वाला होगा। तो मेरा यही है कि आप अपने अंदर एक इतना बूस्ट ऑफ पावर पैदा करो कि एटलीस्ट आपके अंदर वो सुकून आए कि आज आपने काम कोई किया है और उससे सुकून आया है आपको। तो डॉक्टर साहब सेल्फ सैटिस्फैक्शन आपको तब तक नहीं आएगी जब तक लास्ट वाली बात में करूंगा। आपके जो फिजिक्स के टीचर थे उनका नाम हमें बताइए और हमको टैग भी करेंगे। सर इरफान, आप देख लीजिए, मुझे यकीन है आप टीचर हैं, आपने किसी बुरी नीयत से डॉक्टर कैफ को वो नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको या किसी भी टीचर को किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए तुम नहीं कर सकते। ये बोलो कोशिश करें, ट्राई करें। मैं भी टीचिंग करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा डांटता भी हूँ कि फोकस अपना रखो, लेकिन डिस्करेज नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मोबाइल फ़ोन्स की वजह से डॉक्टर साहब आजकल बहुत लोगों का हशर हो गया। और यहाँ पे मैं माँ बाप की जिम्मेदारी कहता हूँ, माँ बाप बहुत ढीले हैं यहाँ पर, माँ बाप बहुत ढीले हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है और आपको डिसिप्लिन कायम करना पड़ता है। आप माशाल्लाह डॉक्टर बनी तो आपका एक डिसिप्लिन था ना घर पे, इसलिए आप बनी है, उसके बगैर नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ एक पेरेंट्स को ना अपने बच्चों के साथ एक ऐसा बॉन्ड रखना चाहिए कि आपके बच्चे हर चीज़ आपके साथ शेयर करें। बिल्कुल। देखिए अगर डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताऊं, इसमें मैं एडअप करूंगा, शेयर भी करें लेकिन आपको भी लिमिट पता हो। ये नहीं है कि बेटा बाप के सामने सिगरेट पी रहा है या यू नो तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है अभी भी बहुत मैटर करती हैं। मॉडर्नाइजेशन है इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब। तो थोड़ा सा जाने से पहले हमें बताइए, ज़्यादातर आपने मुर्शिद हॉस्पिटल में कैसे पेशेंट्स देखे? मैंने यहाँ पे बहुत से माइजरेबल, बहुत इस तरह के स्लम एरियाज़ के पेशेंट्स देखे, बहुत ज़्यादा मतलब नीडी, बहुत ज़्यादा नीडी, और इस तरह के पेशेंट्स जो कि मतलब
एक कहते हैं कि एक फेस से आपको लग रहा होता है कि दे नीड दिस और पेशेंट झूठ नहीं बोलता है, ये तो मुझे पता है। नहीं, उनके फेस से लग रहा होता है। मैं कहती हूँ लोग कहते हैं भाई ये बंदा खूबसूरत है, आधी खूबसूरती पैसा लाता है भाई है या नहीं? बात है ये नहीं, जिसके पास पैसा और आधा खूबसूरत वो वैसे ही हो जाएगा, वेल ड्रेस, वेल मैनर और शक्ल अकल और आपकी बात में है बात। तो वो मैं कहती हूँ वो आप एक लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो ये भी देखा है कि माशाल्लाह हमारे जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो इतने नेचुरली खूबसूरत भी हैं कि वो बेचारे गुर्बत के साथ भी उनको थोड़ा सा ग्रूम कर दें या वो कर दें तो वो क्या लगते हैं माशाल्लाह। तो आप एज अ डॉक्टर मुझे ये बता दीजिए कि ज़्यादातर आपकी कौन सी डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं? हमारे पास देखिए हर टाइप के पेशेंट्स आते हैं। अगर हम ऑब्स्टाइनी में देखें तो हमारे पास हर रोज़ कोई ऐसी लिस्ट नहीं होती जिसमें 8 से 9, 5, 6 तो नॉर्मल होते हैं। मतलब ये है कि ऑब्स्टिन गायनी की बहुत ज़्यादा हमारे पास हेक्टिक जा रहा होता है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि वार्ड खाली जा रहा हो। मेडिसिन के जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं, सर्जरी के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, पीड्स के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे होते हैं। मतलब अभी गर्मी है डॉक्टर साहब तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक भी आ रहा है, अभी तो शुरुआत है बिल्कुल। अभी तो STN मतलब हाइपरटेंशन की और जो है वो डायबिटिक ये पेशेंट तो ये रेगुलर नॉर्मली ये पेशेंट्स आ रहे होते हैं। RTA के रोड एक्सीडेंट्स के इतने ज्यादा पेशेंट्स हैं। ER अगर आप चले जाएं तो आपको वहाँ पे हर रोज यंग पेशेंट्स की डेथ मतलब एक चीज हो रही होती है। मतलब यहाँ पे हर टाइप के पेशेंट्स आपको मिल जाते हैं, वैरायटी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात ये चूंकि हमारे पास सेहत कार्ड भी है, उसके अलावा मैं बता दूं आपको PWA पेशेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी है, तो उससे डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को बड़ा रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब सीरियसली मेरा तो दिल नहीं चाह रहा है कि मैं आज का शो कंप्लीट करूं आपके साथ, तो बातों का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा क्योंकि डॉक्टर साहब की बात अच्छी है। शी इज़ अ कंप्लीट पर्सनैलिटी और मैं इसलिए इनके मुंह पे तारीफ करता हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस और बूस्ट हो। क्योंकि देखिए मैं ये समझता हूँ एज अ डॉक्टर कि हमें चेहरे पे लोगों को बताना चाहिए अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, और उनका पीठ पीछे उनकी बुराई ना करें। अगर हिम्मत है तो उनके सामने बोलें और अच्छी तरह से बोलें कि आपके लफ्ज़ बड़े मैटर करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आपका जो स्टाइल है डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे पेशेंट्स बहुत तकलीफ में होते हैं, हमें उनको प्यार से बात करनी है। थोड़ा सा हो सकता है वो हमसे रैश हो जाए, बदतमीज़ भी हो जाए, थोड़े से एग्रेसिव हो जाए, हमें बर्दाश्त करना है। हमें एज अ डॉक्टर पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, क्योंकि पेशेंस की वजह से आप हर चीज़ सुकून से और आराम से कर सकते हो। क्योंकि देखें वही बात आ जाती है कि प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ बेशक बेशक, और हम एज डॉक्टर्स अपने प्रॉब्लम्स को हमें नहीं लेकर आना चाहिए, ओवरकम करो भाई। लेकिन ये है कि अपनी पर्सनल लाइफ और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अगर चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग ओवर, और इंशाल्लाह डॉक्टर कैफुल बरा के साथ हम एक और भी शो रखेंगे क्योंकि इनके साथ तो बातों का सिलसिला ऐसा शुरू होता है क्योंकि माशाल्लाह डॉक्टर कैफ की बात इनके फेस पे कह रहा हूँ, ये हर टॉपिक बात कर सकती है। आप रीडिंग मेरे ख्याल से बहुत करती हैं, रीडिंग है, रिसर्च बहुत करती हैं। मुझे रीडिंग नहीं पसंद, अच्छा। लिसनिंग पसंद है। आई एम द लिसनिंग पर्सन। लवली। एक बंदा होता है ना कि मैं जब पढ़ती भी हूँ ना तो मैं सुनती हूँ, वेरी गुड, वो टॉपिक सुनती हूँ, रिसर्च वगैरह करती हैं, हाँ, ये सब रिसर्च बहुत ज़्यादा, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच अगेन। देखिए मैं ख़त्म करते करते भी ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ आज का शो। इंशाल्लाह आपसे फिर अगले शो में मुलाकात होगी किसी और पर्सनालिटी के साथ, उनसे भी आपको नई नई बातें सुनने को समझने को मिलेंगी। डॉक्टर कैफुल बरा से आप कोई भी सवाल हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी आपका कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ हमारे HD होम चैनल के थ्रू हमें कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब से हम डायरेक्टली कांटेक्ट में हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। डॉक्टर साहब यहाँ पे रोज़ होती है मुर्शिद हॉस्पिटल में, आप डायरेक्टली आ सकते हैं, OPD में इनसे मिल सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर होने के नाते ये आपको सबसे पहले ये फर्स्ट एड देंगी, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस करके ये सही जगह फिल्टर करके भेजेंगी। थैंक यू सो मच वंस मोर। और सारी आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। साइनिंग आउट, डॉक्टर काशिम अहमद मलिक।